उस एक आखिरी आदमी को मारे बिना हमरा जिंदगी का गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मनीष, पुलिस! कार्रवाई करने से पहले हमरे थाने का परमिशन लेना पड़ेगा ना। चलो गाड़ी में बैठो। प्यार का बाजी भले ही तुम जीत जाओ, दोस्ती का बाजी हम ही जीतेंगे गुरु। काली, हम तो वैसे ही इतनी हत्या किए हुए हैं और यहाँ भी किसी को मारने ही आए थे। हम यहाँ माथुरी टाकीज पहुँच गए हैं। एसआई यादव नहीं दिख रहे। सर एक सवाल। सर तुरंत नाकाबंदी करना पड़ेगा, शहर से निकला नहीं होगा। जी सर, हम सारा नंबर सर्विलांस में डाल दिए। आप चिंता मत कीजिए, मीडिया को हम संभाल लेंगे। ओके सर। अभी आधा घंटा पहले फोन किए थे, बोले आके मिलो। यहाँ आके देखे साला कांड हो गया। ससुरा हमरे यहाँ से जाने और तुमने आने के बीच कौन मार गया? ये कैसे सवाल है? कौन मार गया? कौन मार रहा है सबको? साला घात लगा के बैठा होगा। परमेश्वर। परमेश्वर कहाँ है? वो मादरचोद मनीष से मिला हुआ था। महतो के यहाँ से भी वो ही भगाया उसको। अंदर घुसपैठ करके पूरा प्लानिंग किया। यादव, तुम्हारे हमारे बीच का जो गणित है उसको साइड रखते हैं, ये भैंचोद को ढूंढते हैं। बहुत एक कोहराम मचा रखा है साले ने। चिंता मत करो, बच के निकल नहीं पाएगा। बुरा मत मानना भैया, कहानी तो हम खूब सुने हैं खून खराबा का। किसी खूनी को ना सामने से पहला बार देख रहे हैं, लेकिन आपका कहानी सुनकर हमरा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि आप अपराधी हो। कानून की नजर में तो हम अपराधी हैं, लेकिन हम वही किए जो हमको सही लगा। ये सब प्यार का माया है भैया। कोई प्यार में ताजमहल बनवा देता है तो कोई जान ले लेता है। नहीं नहीं, आप बैठ के बतिया लीजिए, हम अंदर जा रहे हैं। हेलो, हम ठीक हैं। तुम यहाँ सबसे दूर हो, इसमें का ठीक है? सबसे या तुमसे? हाँ, हमसे भी। अब खुश? हे सुनो, अब ना मुस्कुराना बंद करो। हम रखते हैं, बाय। मिश्रा जी के फोन का लास्ट लोकेशन अरहरिया में पाया गया था। आधा घंटा पहले तक एक्टिव था। अरहरिया? बांचोदा, अरहरिया में भी कार्रवाई करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। जो नंबर पे संपर्क किया एक ही नंबर पर बात होता है। किसी कालीचरण शुक्ला का नंबर है। वो मादरचोद को तो हम मार दिए थे। वो नंबर का लोकेशन ट्रेस किया? वो नंबर तो ट्रेस करने के लिए आपने बोला ही नहीं था।
गुजरो के खुद का दिमाग नहीं लगा सकते का? तो डाल देंगे ना सर्विलांस पे, गरियाए कह रहे हैं। उसका एनकाउंटर तो हम ही करेंगे। यादव, तुम परमेश्वर का नाम लिए थे तो हमारा दिमाग का घंटी बजा। एक तो फोन आया था वो लड़का के बारे में बताने के लिए, जरूर परमेश्वर ही किया होगा। तुम एक काम करो, उसका नंबर सर्विलांस पे डालो। जाओ, देख कर रहे हो, बुलाओ वापस, ज्यादा दूर गया नहीं होगा, जाओ। बेबी, हम सोच रहे थे कि हम लोग कितना परेशान रहते हैं कि प्रमोशन नहीं हुआ, विदेश घूमने नहीं गए, फलाना ढिमकाना, मगर आसपास देख के लगता है कि बाकी लोगों का जिंदगी कितना जुदा हुआ है। वो तो है। अब देखो, मनीष का जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बचवा को प्यार तो मिल गया, लेकिन प्यार के साथ जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। सारा जिंदगी जेल में कटेगा। एक तो बात बताइए, आपको ये नहीं लग रहा है कि वो भाग भी सकता है? अरे आदमी को देख के पता चल जाता है। हम उसका आंख में सच्चाई देखे हैं। बंदूक फेंक, वरना गोली मार देंगे। हम बंदूक भी फेंक देंगे और खुद को आपके हवाले भी कर देंगे, लेकिन जो कसम खाएं उसको पूरा करने के बाद। आपको गोली चलाना है चला दीजिए, लेकिन यादव को मारने से पहले हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे। यादव को सजा देना तो बुरा काम नहीं, हमारा काम है। आप कर पाए का या आगे कर पाएंगे? साहब, यादव का मरना बहुत जरूरी है, कैसे कि जितना जिंदगी छुएगा बर्बाद कर देगा। यादव को मारने के बाद हम खुद आपके सामने आकर सरेंडर कर देंगे। हर चीज का सही वक्त होता है। मार लेना यादव को, तब तक हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। आप चिंता मत करिए, जितना गलत वो लोग किया है ना, उसके सामने आप तो कच्छो नहीं किए। अब जो होगा देखा जाएगा। समाज पार्टी के बाहुबली विधायक राम खिलावन राय की आज माधुरी टाकी में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या। शांत 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 शांत। देखिए, इसमें मनीष सिरमौर नाम के लड़के का हाथ है। राम खिलावन से जुड़ी सारी हत्याओं के पीछे इसी लड़के का हाथ है। कार्रवाई चालू है, जल्दी वो हमारी गिरफ्त में होगा। हटिए हटिए हटिए, बनारस, मुगलसराय और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी लगा दी गई है। किसी को भी अभियुक्त मनीष सिरमौर के बारे में कोई भी सूचना फोटो में मिलती अच्छा है लग रहे तो हो। कृपया नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें या आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। कल हम आपके ही फोन से फोन कर दिए थे। शाहजहां ने 20 साल में ताजमहल बनवाया था, पर आपके पास 20 घंटा भी ना है। जितना वक्त है एक दूसरे के साथ ही बिता लीजिए। तुमको दुख नहीं हुआ कि हमको साथ रहने के लिए इतना कम वक्त मिला? नहीं, जितना भी वक्त मिला है वो कई जिंदगी से बढ़ के है। कभी कभी हम सोचते हैं कि तुमको लेके भाग जाना चाहिए था,
अगर हम भागने को तैयार हो जाते तो कहाँ लेके जाते हमको? बचपन में पापा काठमांडू लेके गए थे, तब मम्मी भी जिंदा थी। वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। काठमांडू चलोगी हमरे साथ? कान में बताएं? ऐसा केस ना तो जिंदगी में कब्बो देखे हैं और ना ही देखना चाहेंगे। आपके प्रमोशन के लिए बोलते रहते थे, पर आपका प्रमोशन तो हुआ नहीं। पर आपके लिए हमरे मन में जो इज्जत है वो बहुत ही ज्यादा प्रमोट हो गया है। आज तक फॉर्मेलिटी में आपका पैर छूते थे, लेकिन आज दिल से छूने का मन कर रहा है। यादव मारा जाएगा, ई सरेंडर कर देगा और जी का जंजाल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा मन हल्का नहीं लग रहा है। हम जानते हैं मन काहे खराब है, काहे से कि दूर ठो प्यार करने वाला लोग साथ में रहना तो चाहता है, लेकिन रह नहीं सकता। विधायक का हत्या किया है, कैसे बचेगा? आप चाहेंगे तो बच जाएगा। हम कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगे हैं आपसे, लेकिन आज एक ठो विनती पूरा कर दीजिए, जाने दीजिए उन दोनों को। चलो मनीष, हमरा बंदूक से मारना उसको। साहब, वो कालीचरण शुक्ला के फोन का लोकेशन मिल गया है। SHO साहब को बता दिया था, बोले कि आपको भी बता दे। हाँ बताओ। माधुरी टाकीज के पास वाले टावर पे आधा घंटा पहले सिग्नल पकड़ाया है। साला। चल बे। मादा चौथ यहाँ घात लगा के बैठा था। इससे बढ़िया जगह इसको मारने के लिए नहीं होगा। तो यादव ये बताओ, मंच कैसा सजाया जाए एनकाउंटर का? पहला गोली तो हम ही मारेंगे। जो भी मारना देख के मारना, काहे से कि गोली दोनों के बंदूक से चलना चाहिए, तभी तो दोनों का प्रमोशन पक्का होगा। एक गोली से तो हम इसको मारेंगे भी नहीं। इस जगह को अच्छे तरह से देख लो एक बार, कैसे कि तुम्हारी आइटम का चीरहरण यही हुआ था। अब संजोग देखो, तुम्हारा मरण भी यही होगा। पूरा एक दिन से खाली बंदूक लिए घूम रहे हो और तुमको पता भी नहीं चला। गजराज, खैर तुम्हारा गोली तो चला नहीं, हम ही मार देते हैं। ये पहला गोली यादव की तरफ से, फैटल तो नहीं हुआ ना। ये दूसरा गोली हमारी तरफ से, और ये तीसरा गोली, अरे अरे हमरा बंदूक ले लिया। अब ले लिया तो देख कह रहे हो, मारो मादर चौथ को। सही कह रहे हो यादव, इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकता तुम्हारे मरने के लिए। चल
चल। मादरचोद। चल। ए, हमरा बात सुन। चल। सुन हमरा बात। लेट। गोली नहीं चलाना। ये पुनीता के लिए और ये काली के लिए। ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं, पुनीता के लिए कर रहे हैं। जाओ जाओ यहां से। ये जगह छोड़ के चले जाओ, दोबारा यहां मत आना। और हां, पुनीता का ख्याल रखना। जा, बस हो गया, भागो यहां से। भोले बाबा का कसम खाए थे, जब तक सबको मार नहीं देते मंदिर में कदम नहीं रखेंगे। आज कसम पूरा हो गया। ये बात है तो अभी कसम पूरा नहीं हुआ है। एक और आदमी था। ए रामाश्रे, ये क्या मानस बिहार का बलि छोड़ दे। शांति रखिए, शांति रखिए, शांत। दिवंगत विधायक जी का कार्यकर्ता लोग हमको बताया कि पिछले कुछ दिन से एसआई यादव और उनके बीच गर्मा गर्मी चल रहा था। जिस समय उनका हत्या हुआ उससे ठीक पहले यादव को माधुरी टॉकीज से निकलते हुए भी देखा गया था। हम खुद यादव के पास सर्विस रिवॉल्वर के अलावा एक और रिवॉल्वर देखे थे। जब हम इस बारे में पूछने का कोशिश किए तो यादव बहाना बनाकर चला गया। शक का वजह से हम उसका पीछा किए और पाया कि ऐसा यादव माधुरी टॉकीज में सबूत मिटाने का कोशिश कर रहा था और हमको देखकर अपना बंदूक तान दिया। आत्मरक्षा में हमको गोली चलाना पड़ा, जिससे ऐसा यादव का जान चला गया। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा यादव के पास मिला अतिरिक्त बंदूक, ये वही बंदूक है जिससे राम खिलावन जी का हत्या हुआ। सर, किसी मनीष सिरमौर नाम के व्यक्ति की पुलिस तलाश कर रही थी ना? ऐसा यादव अपने आप को बचाने के लिए मनीष सिरमौर नाम के निर्दोष व्यक्ति को फंसा रहा था। मनीष सिरमौर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जो हम किए हैं ना, उसके बाद खुद ही ये वर्दी पहनते हुए हमें अच्छा नहीं लगेगा। तुम भी आखिरी बार हमें वर्दी में देख लो। वर्दी तो आप रोज ही पहनते थे, पर एसएचओ आप आज लग रहे हैं।
ये है हमारा इस्तीफा। हमने थाने का ऐसा ही हमारा नाक के नीचे विधायक जी का हत्या कर दिया। ये सब करने से हम उसको रोक भी नहीं पाए। इसका नैतिक जिम्मेदारी हमरे ऊपर आता है। हमको लगता है कि हम इस वर्दी के लायक नहीं है। जय हिंद सर। तुम्हारा हमेशा कंप्लेन आता रहता है। बारात से पहले खाने मत बैठ जाना। हाँ अरे भैया, फूफा जी आधा घंटा से कॉफी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है कॉफी? भेजी नहीं तो आ जाएंगी यही ज्ञान देने। बताओ, तुम्हारे चक्कर में इतना कांड हो गया और तुम मिली भी हो तो ऐसे माहौल में, वो भी अकेले। माहौल तो सच में बहुत ही बढ़िया है तुमको मारने के लिए। अरे तुम तो ऐसे ही जानलेवा लग रही हो। और कितनों का जान लोगी? अकेले जान का क्या करोगी? अकेले थोड़े ही आए हैं हम, तुम्हारी मौत को साथ लेके आए हैं। अब सजावट बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह की ऑक्सीजन अंदर जाती है तो दिमाग चलने लगता है। सही कह रहे हैं आप। अब दिमाग चलने ही लगा है तो सोच रहा हूं कि इतना बड़ा केस सॉल्व करने के बाद कोई इस्तीफा क्यों देगा? क्यों सिख साहब? आपकी तारीफ। सीबीआई इंस्पेक्टर पंकज वर्मा।
कहाँ है वो लड़का? ना तो मुझे पता है और ना ही मुझे जानने में दिलचस्पी है। लेकिन सीबीआई को इस केस में काफी दिलचस्पी है। सिंह साहब, लगता है आपका दिमाग पूरी तरह से खुला नहीं है। आपको और ऑक्सीजन की जरूरत है। चलिए थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं। Oh